बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती बहुत सोच समझकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तैयार कर रही हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी की सरबराह की ओर से एक बात कही जाती रही है कि हम न एनडीए के साथ हैं, न हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। यहां तक कहा गया बसपा की तरफ से कि हम अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसा मायावती ने एक नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन लोगों की बात सच होती नजर आ रही है जो ये कहते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 गठबंधन के साथ लड़ेगी। वो गठबंधन किसके साथ होगा ये अभी एक राज है और इस राज से पर्दा कब उठेगा जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ जाएंगे। आपको याद होगा कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने काफी कोशिशें की। यहां तक खबर आई कि कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती से बात करने के लिए भी भेजा, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया या कोई ऐसी शर्त रख दी सीट शेयरिंग को लेकर कि जिस पर बात नहीं जम सकी। जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, अभी हाल ही में चौथी बैठक तो दिल्ली में हुई, पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी और तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी। दो बैठकों में तो बसपा सुप्रीमो का इंतजार भी किया गया कि शायद वो बैठक में शामिल होंगी, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम ना तो एनडीए के साथ हैं, ना हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसा बसपा सरबराह मायावती की ओर से एक नहीं बल्कि कई बार कहा गया, जिसके बाद यह माना जाने लगा कि बहुजन समाज पार्टी तो किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बयान दिया है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये है, आपने पढ़ा होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन खासतौर से उनके लिए ये कहा है कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है, उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका सीधा सा मतलब इंडिया गठबंधन से लगाया जा रहा है कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है पार्टियां, उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए, क्योंकि ये सियासत है। यहां पर देश हित के लिए और आपसी समझदारी का परिचय देते हुए राजनीतिक विकल्प कभी भी बंद नहीं होते हैं। यहां पर राजनीतिक दरवाजे एक दूसरे के लिए हमेशा खुले रहते हैं। ऐसा बयान बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी तैयार नहीं होगी कि वो इंडिया गठबंधन में तब भी रहे जब बसपा सुप्रीमो मायावती उसमें शामिल हो जाएं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है फिलहाल अगर अब आप गौर करें तो वो बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो काफी डाउन होता जा रहा है। हालांकि इससे उबरने में बसपा सुप्रीमो मायावती काफी कोशिशें कर रही हैं, मगर कई फैसले उनके चौंकाते भी हैं। जैसे उन्होंने कुछ महीने पहले या कुछ वक्त पहले इमरान मसूद को अचानक पार्टी से बाहर कर दिया और अभी हाल ही में अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये फैसले चौंकाते भी हैं कि क्या सिर्फ कांग्रेस नेताओं की तारीफ करने या कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने पर बसपा सरबराह मायावती क्यों पार्टी से बाहर कर देती हैं अपने नेताओं को। इमरान मसूद पर भी यही आरोप कि बसपा में रहते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं की तारीफ की,
इसी तरीके का मामला अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के साथ रहा। उन पर भी पार्टी में अनुशासनहीनता का इल्जाम लगाते हुए बसपा से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद दानिश अली ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, अजय राय से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन दानिश अली उनसे मिलने नहीं पहुंचे, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय खुद दानिश अली से मिलने के लिए पहुंचे थे, और उस वक्त पहुंचे थे जब दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में भाजपा के एक सांसद ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में दानिश अली का कसूर इतना नजर नहीं आता। समझ नहीं आया बहुत लोगों को कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों अल्पसंख्यक समाज से जुड़े, चाहे इमरान मसूद हो चाहे दानिश अली हो, इनको पार्टी से निष्कासित क्यों कर दिया। बहरहाल वो उनकी मर्जी, उनकी पार्टी का मामला है। यहां बात मायावती द्वारा दिए गए फिलहाल के बयान की हो रही है, जिससे प्रतीत होता है, इशारा मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी विकल्प बंद नहीं किए हैं। अभी दरवाजे गठबंधन के बसपा सुप्रीमो मायावती ने खोल रखे हैं, और वो लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास ये है, उम्मीद ये है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। और उन्होंने जो ये बयान दिया कि किसी पर इस तरीके की टिप्पणी या हमला नहीं किया जाना चाहिए, कि जिससे जाहिर सी बात है उनके अगर बयान का हम मतलब निकालें तो उनके बयान का मतलब सीधा सा ये है कि हम भले गठबंधन में शामिल ना हो, हम भले ही अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की बात करते हों, लेकिन हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ कब कौन किसके हमरा हो ले, किसका किससे गठबंधन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और फिर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी? सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या रहेगा? यहां इसलिए मैंने जो कहा कि अगर बसपा गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो फिर समाजवादी पार्टी का गठबंधन में रहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही इरादे जाहिर कर चुके हैं कि वो गठबंधन होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में रखेंगे। सबसे ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही उतरेंगे। कुछ 10, 15 या 20 सीटों पर जो दूसरी पार्टियां हैं, जो गठबंधन में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उन पर बातचीत हो सकती है। ऐसा अखिलेश यादव कई बार इशारा दे चुके हैं, बल्कि एक बयान उन्होंने कुछ दिन पहले इस तरीके का दिया भी था। तो ऐसे में साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो अच्छी खासी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी राजी होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये बात मशहूर है और हकीकत भी है कि जिसने उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल कर ली वो फिर दिल्ली का ताज भी पहन सकता है। ये हमेशा से मशहूर रहा है और ये बात एक नहीं बल्कि कई बार चरितार्थ भी हुई है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने जो बयान दिया है उसके आने वाले वक्त में क्या सियासी मायने निकलते हैं, सियासत किस करवट बैठती है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।